राजधानी पटना में अपराधियों का मनोबल किस तरीके से बढ़ा हुआ है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाने आए हैं। राजधानी पटना के सबसे बड़े अस्पताल के तौर पर अपनी उपलब्धियां गिनाने वाला पारस हॉस्पिटल की लापरवाही देखिए किस तरीके से सामने आई है। इस सीसीटीवी फुटेज में जो 5 की संख्या में अपराधी हैं वो सीधे तौर पर पिस्तौल लेकर हॉस्पिटल के स्पेशल वार्ड में चले जाते हैं। कमरा नंबर 209 में 5 लोग एक एक करके पहुंचते हैं। किसी का चेहरा ढका हुआ नहीं है, ना इन्हें कानून का डर है और ना ही पकड़े जाने का भय। इन्हें तो बस गोली मारना था। ये तय करके आए थे। ये उस कमरे में तब तक रुके रहे जब तक इन्होंने पूरी तरीके से तसल्ली नहीं कर ली कि जिसको इन्होंने मारना चाहा है उसे मारा है या नहीं। देखिए, हम आपको सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखा रहे हैं। ये फुटेज की हम आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, ये 5 लोग आपको कैमरे पर दिखाई पड़ रहे होंगे। ये एक एक करके सभी आ रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज है। इसमें सबसे पहले एक शख्स जो है व्हाइट और ब्लैक शर्ट पहना हुआ चेक है, इसके पीछे 4 लोग कतार में खड़े हैं। जेब में हाथ डालकर इसने पिस्टल निकाली और फिर हॉस्पिटल के उस कमरे के पास पहुंचता है। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता या किस प्रकार इस कमरे में पहुंचता है। ये कमरा नंबर 209 है। यहां वो पिस्टल निकालता है, कॉक करता है, दरवाजा खोलता है और एक एक करके अंदर इसके दूसरे साथी अपने अपने तमंचे को देखिए किस तरीके से कॉक करते हुए तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे होंगे। ये शख्स अंदर गया, 4 लोग बाहर ही रह गए। ये चारों इसके बाद एक एक करके अंदर जाते हैं। सामने से जो चंदन मिश्रा है उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं और ये तस्वीर निकलकर सामने आती है। देखिए किस तरीके से चारों लोग एक एक करके गोली मारते हैं और फिर एक दूसरे के साथ बाहर निकलते हैं। ये देखते हैं कि गोली सही तरीके से लगी कि नहीं। तकरीबन 12 सेकंड तक ये लोग उस कमरे में दिखाई पड़ते हैं, कमरा नंबर 209 में। और जैसे ही 11 सेकंड होता है, पहले एक शख्स निकलता है, अपने पिस्तौल को जेब में रखता है और फिर तेज कदमों से गैलरी की तरफ भागना शुरू करता है। फिर पीछे से दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा शख्स। ये देखिए, अब ये आगे भागे और बाएं तरफ सीढ़ी वाला जो रास्ता है वहां से इन्होंने सीधे तौर पे कट लिया। ये तमाम चारों लोग निकल गए। इस बीच एक वार्ड से दूसरा जो मरीज और उसके परिजन के लोग थे वो निकल के झांक रहे थे और इस बीच आखिरी शख्स जो सबसे पहले गया था ये निकला। पूरे इत्मीनान से इसने गोलीबारी की और धीरे धीरे अपने कपड़े को ठीक किया, बंदूक को रखा और फिर तेज कदमों से भागते हुए सीढ़ी वाले गैलरी की तरफ चला गया। इधर जो मरीज यहां पर खड़े थे उन्हें यह चीज समझ में नहीं आई कि क्या हो रहा है। पहले एक रूम का दरवाजा खुला, फिर दूसरे रूम का दरवाजा खुला। जो परिजन थे जो उस रूम में इलाज करा रहे थे उनको समझ में नहीं आया। ये वही शख्स है जिसने गोलीबारी की है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस शख्स का वीडियो सामने आया है। ये वही शख्स है जिसने चंदन मिश्रा के ऊपर गोली चलाई। चंदन मिश्रा भी साधु महात्मा नहीं थे। चंदन मिश्रा के ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनके बारे में जानकारी निकल के सामने आई है कि चंदन मिश्रा फिलहाल पेरोल पर बाहर आए थे। इनका इलाज किया जा रहा था। अब बड़ा सवाल, जिस अस्पताल के अंदर की यह सीसीटीवी फुटेज है उसके सुरक्षाकर्मी कहां थे? किसी फ्लोर पर एक साथ 5 लोग बंदूक लेकर पहुंच जाते हैं और अस्पताल के कर्मी, सुरक्षाकर्मी केवल सड़क पर आम लोगों से गुंडागर्दी करते हैं। आम अगर मरीज पहुंच जाता है तो उनकी इस तरीके से जांच की जाती है जैसे वो बहुत बड़ा आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी हो। कोई मरीज परेशान होता है, उसे पानी की एक बोतल अंदर ले जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। बाहर से आप एक बोतल पानी नहीं लेके जा सकते हैं। बाहर का एक सामान आप अपना लेके नहीं जा सकते हैं। और यहां बंदूक लेके लोग चले जा रहे हैं। और अस्पताल इतनी बड़ी घटना के बावजूद अपनी लापरवाही पर पर्दा डालने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहा है। पटना का पारस हॉस्पिटल
जो पहले से ही अपने यहां इलाज के नाम पर गुंडागर्दी की वजह से कई बार सुर्खियों में रहा। पारस अस्पताल के अंदर अमूमन कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिससे कि हॉस्पिटल की लापरवाही सामने आती है, और इस बार यह वीडियो सीधे तौर पर जांच के घेरे में अब अस्पताल है। पुलिस ने सीधे तौर पर कहा कि अस्पताल की भूमिका भी जांच के घेरे में है। इस पूरे फ्लोर पर कोई व्यक्ति सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं था? नर्स, स्टाफ, डॉक्टर क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा? यह बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि इस फ्लोर पर जहां मरीज रहते हैं खाली क्यों पड़ा हुआ है? जहां हर कमरे में मरीज और उनके लोग रहते हैं, आईसीयू, कई प्रकार की व्यवस्था है, फिर एक सुबह गैलरी खाली क्यों था? इतने सारे लोग कैसे चले गए बिना परमिशन? कैसे एग्जैक्ट उसी कमरे में 209 नंबर का कमरा कैसे उनको पता चला? बड़ा सवाल। पुलिस हर एक बिंदु पर जांच कर रही है। पुलिस ने हॉस्पिटल को भी संदिग्ध माना है। वीडियो एक बार फिर से आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखिए, किस तरीके से चंदन मिश्रा को गोली मारने वाले लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, गोली मारते हैं और फिर आसानी से चले जाते हैं। और नीचे खड़े जो मुस्टंडे गार्ड थे उनको इस बात की भनक तक नहीं लगी। जो बाहर आम लोग जब इस घटना की जानकारी मिली और अस्पताल के गेट पर पहुंचे तो उनके साथ जो बदसलूकी करने वाले ये जो सुरक्षाकर्मी है, पारस के जो गुंडे गार्ड हैं, जो आम लोगों के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे, वो अपराधियों के सामने हिम्मत नहीं जुटा पाए उनका विरोध करने का, उनको रोकने का या उनके सामने खड़ा होने का। ये पारस की सच्चाई है, ये पारस की लचर व्यवस्था है। अगर आप इस धरती पर बिहार में जिंदा हैं तो ये मान लीजिए कि आप इसलिए सुरक्षित हैं कि कोई आपका दुश्मन नहीं है या कोई आपको मारना नहीं चाहता है। आपको तय करना है कि आप कितने सुरक्षित हैं और पारस जैसे अस्पताल में जाकर किस तरीके की सुरक्षा की उम्मीद करते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।